तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल के अंदर हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, इस सर्कल के अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो 4 हिस्सों में से जो एक हिस्सा कहलाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे सर्कल का। जैसे मान लीजिए इस सर्कल का हमने एक सेंटर ले लिया, तो सेंटर हो गया जैसे यहाँ पर। तो इस सर्कल के अगर 4 हिस्से ले लिए जाएं, उन 4 हिस्सों में से एक टुकड़ा मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्या, सर्कल का एक क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये बाकी के कितने हिस्से बचे, इसके बाकी के 3 हिस्से और बचे। भाई ऐसे बना सकते हैं ना हम, इसमें एक हिस्सा कैसे बन जाएगा, इसमें एक हिस्सा चाहे तो हम ऐसे करके ज्वाइन करके बना सकते हैं, एक हिस्सा हम ऐसे करके ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 4 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है इसका हमें एरिया बताना है। तो क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो बाकी के क्वाड्रेंट्स बनेंगे उनमें भी 90 होगा, तभी तो टोटल 360 का बैठेगा। देखो मैं बनाकर ही दिखाता हूँ आपको पूरा। जैसे यहाँ पर आपने एक क्वाड्रेंट और बनाया इधर वाला, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर आपने इधर बनाया तो इधर भी कितने का होगा, ये इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री। तो ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360, उसमें से ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का। तो हमें एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो 2 तरीके हैं निकालने के, और मैंने दोनों ही आपको इंट्रोडक्शन में बता रखे हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो हम सीधा सीधा क्या करें, सर्कल का जो एरिया है उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो भी हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। और साथ में हम और क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा कितने का दे रखा हो, 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर असल में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही होता है। क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह अगर आप 90 रखते हो तो 90 से 360 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, तब भी ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में बता रखी है। इसीलिए कह रहा हूं पहले एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद तो ज्यादातर क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, पहले मैं आपको क्वाड्रेंट में शेड करके दिखाता हूं, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए, रेडियस है नहीं। तो हमें क्या बताया है, फिर हमें सरकमफ्रेंस बताया है, वहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए पहले रेडियस चाहिए, और रेडियस हम किससे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए सर्कल की जो बाउंड्री है अगर उसको हमें नापना हो तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, हमेशा उसका सरकमफ्रेंस। जैसे हम मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़े हैं और हमें वापस लौटकर बाउंड्री पर घूमकर यहीं इस पॉइंट पर आना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है, मतलब सी की वैल्यू दे रखी है। 2 को ऐसे लिख लेंगे, पाई की जगह 22/7 आर आ जाएगी, और जब आर आ जाएगी तो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे। इसीलिए दिया है ये सरकमफ्रेंस, और दिया ही क्यों है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसके अंदर रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको पता है, यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो अब सरकमफ्रेंस निकालना थोड़ी ना, वो तो दे रखा है हमें सरकमफ्रेंस कितना है, 22। तो हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 22। फिर 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस को ऐसे ही लिख लिया। हमेशा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 वेरिएबल है, जैसे रेडियस है और सरकमफ्रेंस है, तो हमेशा जरूरी थोड़ी ना सरकमफ्रेंस ही निकलवाएगा। अगर क्वेश्चन भी आता है तो हमें एक वेरिएबल निकलवाएगा, एक वेरिएबल दे देगा। तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे, तो 22 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7। डिनोमिनेटर वाला इक्वल टू के इधर जाकर न्यूमरेटर बन जाता है, और ये दोनों के दोनों कहां पर आ जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में। और इक्वल टू में क्या बचा, आर। अब यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, 7 बन जा 7 और अपॉन में 2। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7/2, या फिर 3.5 भी आप इसको कह सकते हो। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है, हम लिख सकते हैं या तो 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो कोई सा भी तरीका लगा लो जो मैंने आपको अभी बताया है, या तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ले लो, या फिर पूरा का पूरा आप एरिया ऑफ सेक्टर करके दिखाओ। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखे देता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, असल में ये सेक्टर ही है,
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। और क्वाड्रेंट का लगाओगे तो वहां पर थीटा की जगह कितना रख देना, 90 एरिया ऑफ सेक्टर वाला अगर लगाते हो तो वहां पर थीटा जब 90 रखोगे तब भी वो कैंसिल होकर 360 से अपॉन में तो 4 ही आना है। तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, मैंने आपको दोनों ही बता दिए थे शुरुआत में ही। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर क्या ले लूँ मैं, 7/2 ही ले लेता हूँ। तो ये हो गया 7/2 और 7/2, क्योंकि स्क्वायर है और इसी के अपॉन में 4 भी चल रहा है, तो यहीं पर हम कहीं पर क्या ले लेते हैं 4, यहीं पर ले लेता हूँ मैं क्या 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा, एक 7 से एक 7 उड़ गया और 2 से 22 चला जाएगा 11 बार। तो हमारा क्या क्या बचा, ऊपर बचा 11 7 जा 77 और नीचे क्या बचा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, वरना यहीं पर छोड़ देना। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बार बार बता दिया है, चाहे तो डायरेक्ट ले लो अपॉन में 4 या फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगा लो, उसमें 90 डिग्री का एंगल ले लो। ये चीज याद रखना, लेकिन क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है और उसमें 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।